जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज रीजनिंग में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि किसके बारे में, घन और घनाभ के बारे में आपको बताया था। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर में देखते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट आपको जानने ज़रूरी हैं। देखिए, कैलेंडर में सबसे पहले देखिए ग्रेगरियन कैलेंडर। देखिए, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, आप लोगों को पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वाला कैलेंडर, इसे बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, विश्व में रोमन या ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रयोग, देखिए इसे रोमन भी बोलते हैं और ग्रेगरियन भी बोल देते हैं। कैलेंडर का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है। ठीक है ना, विश्व में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसका निर्माण रोम के पादरी, जो रोम के एक पादरी थे, पोप ग्रेगरी ने किया था। ठीक है ना, रोम के जो पादरी थे पोप ग्रेगरी, इन्होंने इस कैलेंडर का निर्माण किया था। इसका जो प्रथम माह होता है वो आपको पता ही है, जनवरी होता है, और अंतिम माह का कितना, दिसंबर होता है। ठीक है ना, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसका प्रथम दिन, ठीक है ना, इसका जो प्रथम दिन आपको पता है, जब ये कैलेंडर शुरू हुआ था, जैसे कि 1 जनवरी, ठीक है ना, सन 1, जैसे आज 2021 चल रहा है, तो फिर जब कभी 1 रहा होगा, यानी कि 1 एडी ईस्वी को सोमवार था। ठीक है ना, वो सबसे पहले सोमवार था। इसी कारण जो है, इसलिए सप्ताह का प्रथम दिन क्या माना जाता है, सोमवार। तो जो सोमवार, इसीलिए जब अब कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भाई सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो हम क्या मानते हैं, वो सोमवार मानते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर की। राष्ट्रीय कैलेंडर में देखिए क्या है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर पर। देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर में क्या दिया है। राष्ट्रीय कैलेंडर में क्या है, यह शक संवत पर आधारित होता है। ठीक है ना, शक संवत यानी कि जो है शक संवत की स्थापना जो है कुषाण वंश की, देखिए इसमें याद रखिए कुषाण वंश, ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क, जो कनिष्क एक शासक थे, ठीक है ना, कुषाण वंश के बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, उनके द्वारा 78 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। 78 एडी में, ईस्वी यानी कि, ठीक है ना, यानी कि ईसा मसीह के 78 वर्ष बाद इसका निर्माण किया गया था। ये एक जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो ग्रेगरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। देखिए क्योंकि 78 वर्ष बाद चला, इसलिए 78 वर्ष पीछे होगा। तो अगर इसमें कहा जाए, ठीक है ना, अगर आप देखते हैं कि जैसे कि इसमें कितना, अगर सन 2020 चल रहा है, ठीक है, अगर राष्ट्रीय कैलेंडर में, अगर यहाँ पर ग्रेगरियन कैलेंडर में 2020, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, अगर 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर होगा, राष्ट्रीय कैलेंडर में कितना होगा, आप 78 में से घटा देंगे तो 1942 में चलेगा। ठीक है, ये जो कैलेंडर होते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर, ये लगभग आपका मार्च अप्रैल के बीच से ये आपका शुरू होता है। ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट हिंदी कैलेंडर, ठीक है, आप बात करेंगे हिंदी कैलेंडर की। तो हिंदी कैलेंडर में देखिए क्या है, हिंदी कैलेंडर यह विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत जो है विक्रम जो है मालवा के राजा विक्रम ने गुजरात के शकों पर गुजरात के शकों को पराजित कर गुजरात पर अपना अधिकार किया था। इसी उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व, देखिए ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष ईसा पूर्व पहले, यानी कि 57 वर्ष पहले की बात है, विक्रम संवत की स्थापना की और राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखो उन्होंने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो मेन इसमें जो है ये कब चला था, हिंदी कैलेंडर 57 ईसा पूर्व है, बीसी है। ठीक है ना, किसने चलाया था, ये राजा विक्रमादित्य द्वारा। आप इसमें इतना याद रखिए, बहुत है। और देखेंगे आप कि देखिए अगर ये कैलेंडर जो है विक्रम जो संवत है, यहाँ पर हिंदी जो कैलेंडर है जो विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था, ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म से कितने 57 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2020 चल रहा है, ठीक है ना, सन 2020 होगा, तो उसमें आप 57 जोड़ देंगे तो 2077, यानी कि अगर अंग्रेजी कैलेंडर में 2020 है तो इस हिंदी कैलेंडर में 2077 होगा। यानी कि अगर आप बात करें 2021 की, तो 2000 यहाँ पे 21 में जोड़ देंगे तो 2078 आपका हो जाएगा। ठीक है ना।
ये भी आपका मार्च अप्रैल से शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर को साका कैलेंडर भी कहा जाता है। देखिए जो हिंदी कैलेंडर यानी कि विक्रमादित्य द्वारा जो चलाया गया कैलेंडर है उसे आप क्या कहते हैं, उसका नाम साका कैलेंडर भी है। अब हिंदी कैलेंडर में देखिए आप इन्हें देख सकते हैं, हिंदी कैलेंडर में माह एवं उनकी राशि, ठीक है ना। हिंदी कैलेंडर के देखो जो माह है यानी कि 12 माह होते हैं हिंदी कैलेंडर के, उन्हें आप किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है ना। उसके जो माह है सबसे पहला आपको क्या है, आपको बस यही याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं है। वैस इसमें क्या आपका पहला क्या होता है, चैत्र होता है। इसकी राशि जो होती है वो मेष होती है, ठीक है ना। अगर आप दूसरा देखेंगे वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मंगशिर है, पौष है, माघ, फाल्गुन, ठीक है ना। एक आप इसका लास्ट का पहला महीना चैत्र होता है, ठीक है ना, चैत्र होता है, और लास्ट आपका इसका कितना होता है, फाल्गुन, जिसकी राशि कितनी होती है, मीन होती है इसकी, ठीक है ना। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। आप इतना याद रख लीजिए, ये और लास्ट का, पहला और लास्ट का, ठीक है ना। सारे आप याद मत कीजिए क्योंकि 1-2 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, पहला महीना और अंतिम महीना। हिंदी कैलेंडर में जो ऋतुएं होती हैं वो ऋतुएं कितनी होती हैं, देखिए 6 इसमें ऋतु होती है। बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर या शीत ऋतु, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको क्या याद रखना है, लीप वर्ष और या अधिवर्ष, ठीक है। देखिए जो लीप वर्ष होते हैं या इसे अधिवर्ष भी बोलते हैं, लीप वर्ष इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसे अधिवर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। जो वर्ष 4 से पूर्णतः भाज्य होता है, देखिए जो भी वर्ष 4 से आपका पूर्णतः भाज्य होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन यदि शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से भाग करते हैं। जैसे आप देखेंगे 1996 है, आपने 4 से काट दिया तो ये कैसे होगा, लीप हो जाएगा। 2016 था वो आप 4 से काट सकते थे, लीप हो जाएगा। लेकिन 2000 को आप 4 से नहीं काटेंगे, आप उसे काटेंगे 400 से, क्योंकि ये कैसा है, शताब्दी। देखिए शताब्दी जो वर्ष होते हैं जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 1100, 1200, 1600, 1700, ठीक है ना। इस तरह के लास्ट में शताब्दी का मतलब लास्ट 100 यानी कि जिसमें लास्ट में 2 जीरो 100 होता है, ठीक है ना, वो होता है शताब्दी, ठीक। तो उसे किससे, 400 से काटना है, ये काटेंगे ये भी कटेगा, लीप हो जाएगा, 400 से ये भी कटेगा, लीप हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है याद रखना है कि लीप वर्ष में 366 दिन, आपको पता है जो लीप वर्ष होता है उसमें 29 की फरवरी आती है, ठीक है ना। 4 साल में एक बार, हर 4 साल बाद एक चौथे वर्ष यानी कि इसमें क्या होता है, लीप वर्ष आता है, ठीक। उसमें 29 की फरवरी थी, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 4 वर्ष में एक बार आता है, 4 वर्ष में एक बार आता है, ठीक है ना। और लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। देखिए अगर 1 जनवरी 2012, जैसे 2012 एक लीप वर्ष रहा, 1 जनवरी 2012 को अगर देखिए अगर क्या रहा हो, रविवार, ठीक है, तो क्या होगा, 31 दिसंबर, इसका लास्ट दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर, ठीक है ना। वो कौन सा होगा, वो आपका सोमवार होगा, ठीक है ना। तो जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य वर्ष, जो वर्ष 4 या 400 से भाज्य नहीं होता है सामान्य वर्ष कहलाता है। देखिए अगर 4 से भाग करते हैं, 4 से भी नहीं होता है, ठीक है ना, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, इसे कैसे 400 से करना है। जो शताब्दी होते हैं उसे 400 से करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ये सब कैसे वर्ष होंगे, सामान्य वर्ष की श्रेणी में आएंगे। तो आपको पहचान करनी है कि सामान्य कौन सा है, लीप कौन सा है। सामान्य वर्ष में 365 ही दिन होते हैं वही नॉर्मली, और फरवरी कितने की होती है, 28 की। जैसे आपका 2021 चल रहा है वो कैसा है, सामान्य वर्ष है, जबकि 2020 जो जा चुका है वो कैसा, लीप वर्ष था, उसमें 29 की फरवरी आ चुकी है। अब कब आएगा, 2024 में लीप वर्ष आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन को समाप्त होता है। देखिए क्या, जैसे उसमें अगले दिन समाप्त होता था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2019 रविवार हो तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा क्या भी होगा, रविवार होगा। देखिए अगर पहला दिन 1 जनवरी 2019 है यहाँ पर, तो क्या है, रविवार है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2019 को लास्ट दिन होगा तो भी क्या होगा, रविवार होगा। आप अपना 2021 का कैलेंडर देखिए, 1 जनवरी को जो भी दिन रहा होगा वही आपका कब रहेगा, वही आपको रहने वाला है 31 दिसंबर का, ठीक है। तो अब देखते हैं शताब्दी वर्ष के प्रथम एवं अंतिम दिन।
देखिए शताब्दी वर्ष, जो भी शताब्दी वर्ष होते हैं, जैसे कि आपको पता है 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, तो 2100, ये जो सब क्या है शताब्दी वर्ष है। उनका जो प्रथम दिन क्या होता है, देखिए आपको पता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि यहाँ पर क्या, अगर आपसे कहें 1 जनवरी 2000 सन, तो ये कैसा वर्ष है, ये एक ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है, यहाँ लीप से कोई मतलब नहीं है, एक शताब्दी वर्ष है जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे। 1900 भी हो सकता है ना, 1900 कर सकते हैं, 1800 कर सकते हैं। इस तरह के जो वर्ष होंगे वो कैसे होंगे, ये आपके होंगे शताब्दी वर्ष। इनका प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी। आपको उस दिन देखिए कौन कौन से दिन हो सकते हैं, या तो उस दिन सोमवार होगा, या मंगल होगा, या बृहस्पति होगा, या आपका शनि होगा। ठीक है ना, कभी भी यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, आपका बुध नहीं आ सकता। ठीक है ना, आपका यहाँ क्या नहीं आ सकता, शुक्र नहीं आ सकता, आपका रवि नहीं आ सकता। ठीक है ना, प्रथम दिन में। अगर आप बात करेंगे अंतिम दिन, अंतिम कौन सा होता है, अंतिम होता है 31 दिसंबर। ठीक है ना, जैसे 2000, 1800, 1900, ये क्या होगा, देखो आपका या तो सोमवार होगा अंतिम दिन, या बुध होगा, या शुक्र होगा, या रवि होगा। ये आप याद रख सकते हैं। 4 दिन प्रथम और 4 दिन अंतिम होते हैं, 7 दिन टोटल, लेकिन सोमवार दोनों में होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ऐसे लिख दें, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है ना, शनि और रवि, अगर आप ये लिख देते हैं तो आप देखेंगे कि देखिए अगर आप सोमवार देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सोमवार, मंगल, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के, तो ये तो है प्रथम। सोमवार मंगल आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप इधर से ये अंतिम की अगर बात करेंगे, अंतिम में क्या होगा, सोमवार से आप एक दिन छोड़िए, फिर एक दिन छोड़िए, फिर एक दिन छोड़िए। ठीक है ना, देखिए सोमवार दोनों में है, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है ना, ये प्रथम दिन होंगे, इनको छोड़ दीजिए तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, यहाँ पर आपके अंतिम होंगे। ठीक है ना, सोमवार दोनों में है। इस तरह से आप याद रखिए। अब जैसे ये दिया है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि कौन सा अंतिम दिन नहीं होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर देखेंगे आप, रविवार अंतिम हो सकता है, सोमवार अंतिम हो सकता है, शनिवार अंतिम नहीं है, बुधवार अंतिम हो सकता है। तो आपका आंसर कितना होगा, शनिवार अंतिम दिन नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, देखिए प्रथम दिन की बात चल रही है। प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शनि हो सकता है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना।